हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल उमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक जनरल रीडिंग है जिसमें हम आपके करियर और मनी वाली प्रेडिक्शंस देखेंगे 1st to 10th जून के लिए। उसके बाद जनरल गाइडेंस, जनरल मैसेजेस क्या है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए, और एंड में हम 1 क्वेश्चन रीडिंग देखेंगे। जो लोग नए हैं उनको एंड तक वेट करना पड़ेगा देखने के लिए कि ये 1 क्वेश्चन रीडिंग क्या है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। लिब्रा के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस हैं 1st to 10th जून के लिए। करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर लिब्रा 1st to 10th जून। करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर लिब्रा 1st to 10th जून। करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर लिब्रा। करियर प्रेडिक्शंस फॉर लिब्रा 1st to 10th जून। मनी प्रेडिक्शंस फॉर लिब्रा 1st to 10th जून। Career and money predictions for Libra 1st to 10th June. Career and money predictions for Libra 1st to 10th June. Career and money predictions for Libra 1st to 10th June. Okay, 2 और ले लेते हैं। Okay, लिब्रा करियर में, ठीक है, करियर से स्टार्ट करते हैं पहले। आई थिंक यहाँ पे ना काफी अच्छी चीजें दिख रही हैं मुझे। ठीक है, आपने काफी पास्ट में मे बी वाइज चॉइसेस रखी होंगी, काफी अच्छे से कोई चीजों में डिसीजन लिया होगा, कोई सही डिसीजन लिए होंगे, कहाँ पे ज्वाइन करना है, कहाँ से बाहर निकलना है, सही टाइम पे कोई अपॉर्चुनिटी ग्रैब करी होगी। बट आई थिंक वो वाइज चॉइसेस और अपॉर्चुनिटीज को सही टाइम पे ग्रैब करने की वजह से आपको काफी सक्सेस मिल रहा है। सक्सेस मिल रहा है आपको, विक्ट्री मिल रही है, प्रमोशंस, अवार्ड्स, स्कॉलरशिप, सारी चीजें मिल रही हैं, फेम मिल रहा है, पब्लिक रिकग्निशन, फेम बेसिकली सेम चीज हो गई, लोग आपका नाम जान रहे हैं लिब्रा। तो जो भी आपने डिसीजन लिए थे ना पास्ट में, एवरीथिंग इज वर्किंग आउट रियली वेल। आपने वो बिल्कुल सही चीज करी थी एंड बस कॉन्फिडेंट रहो, चीजों को लेकर ना डरो मत कि अरे होगा नहीं होगा क्या होगा। अगेन मैं हमेशा यही चीज बोलती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जो सोचते हो वही होता है। तो अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा। तो सोचो कि हाँ मैंने ये रिस्क लिया है, मैंने ये डिसीजन लिया है, इट विल वर्क आउट और बहुत बढ़िया तरीके से काम करेगा ये। ठीक है, सो पब्लिक रिकग्निशन, सक्सेस, फेम, सब कुछ अच्छा मिल रहा है आपका। मे बी कोई न्यू जॉब है या करंट जॉब में ही कोई डेजिग्नेशन, इंक्रीमेंट, हाइक, प्रमोशन, तो काम को लेकर तो मुझे काफी अच्छी चीजें दिख रही हैं। बट मुझे साथ में ये भी चीज लग रही है कि मैंने आपको बोला ना कि डाउट मत रखो दिमाग में। डाउट होगा या नेगेटिव थॉट होगा या डर होगा कि अरे कल अगर नहीं हुआ कुछ तो ठीक तो क्या होगा। सो आई थिंक इतना फेम, सक्सेस और ये सारी चीजें आपको इतनी अच्छी मिल रही हैं, चाहे वो कोई अवार्ड हो, रिवॉर्ड हो, वट एवर इट इज। हो सकता है साइमल्टेनियसली आपके मन में एक डर भी हो कि अगर कुछ खराब हो गया तो, अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो। सो यू आर एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट। सो यहाँ पे ना बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी चीजें हैं, चीजें बहुत अच्छी हो रही हैं बट क्योंकि आपको अच्छी चीजों की आदत नहीं है, कई बार लाइफ इतनी खराब जाती है किसी किसी इंसान की कि उसको अच्छे मोमेंट्स की या अच्छी चीजों की आदत ही नहीं होती है। तो वो ना कुछ अच्छा हो भी रहा होता है ना तो वो घबरा जाता है कि अरे कुछ गलत ना हो जाए, अच्छी चीज खत्म ना हो जाए, और ये सोच के आप खत्म कर देते हैं। इसी से ही सारी चीजें खत्म होती हैं। सो वो जो डर है ना, डर है या जो वरी है, यू आर एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट। चीजें बहुत अच्छी हो रही हैं बट यू आर लाइक कहीं कुछ खराब हो गया तो, कहीं पे कुछ गड़बड़ हो गया तो। सो आपका जो वरी है वो इतना ज्यादा अननेसेसरी का बढ़ते चले जा रहा है, इट्स जस्ट ग्रोइंग आउट ऑफ प्रोपोर्शन। जितना जरूरी नहीं है ना टेंशन लेना, उससे ज्यादा आप टेंशन ले रहे हो लिब्रा। ठीक है, तो इससे काम नहीं बनेगा। आपको थोड़ा सा अपने टेंशन को, अपने स्ट्रेस को, अपने वरी को ब्रेक देना पड़ेगा। इफ यू कीप ऑन एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट विल हैपन, लेट मी टेल यू दैट। ये मैं आपको बता रही हूं, आप चाहो तो मैं लिख के भी दे सकती हूँ। अगर आप एक्सपेक्ट करते रहोगे वर्स्ट तो वो वर्स्ट ही चीज होगी। सो आउट ऑफ प्रोपोर्शन जो आपका डर है ना उसको मत बढ़ने दो, चाहे आपकी स्लीपलेस नाइट्स हैं
एंजाइटी है, और एंजाइटी इसी वजह से होती है क्योंकि हम बहुत ज्यादा फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, प्रेजेंट में ना रह के हम फ्यूचर या पास्ट का सोचते हैं कि पहले ये हुआ था दोबारा हो जाएगा, अभी नहीं हुआ आगे हो जाएगा। सो यू नीड टू रीफोकस योर थॉट्स। आपका जो करियर में बहुत अच्छे चांसेस, बहुत रिवॉर्ड्स, रिकग्निशन, प्रमोशन, पैसा सब अच्छा दिख रहा है, बट अननेसेसरी का वरी इट माइट रूइन इट। सो थोड़ा सा ठीक करिए। ऑल्सो लिब्रा, यू नीड टू डू वॉट यू लव। ठीक है, आपका जो काम है ना, अगर आप कोई ऐसा काम पकड़ लोगे जो कि आपको जिस चीज का शौक है, चाहे आपका 9 to 9 जॉब कुछ और है, बट वीकेंड पे ऑफिस से घर आकर मे बी एक वीडियो कुछ बनाना, रील्स बनाना, कोई यूट्यूब पे कोई चैनल खोलना, ऑफिस से घर आए एक वीडियो पोस्ट कर दी। ठीक है, मे बी ऐसी कोई वीडियो जिसमें इतनी लाइटिंग वगैरह की जरूरत ना हो, नॉर्मल कोई सेटअप ना हो, कोई भी चीज हो सकती है, या मे बी वीकेंड पे कर लिया, या मंथली एक कोई चीज कर ली। बट इफ यू स्टार्ट डूइंग व्हाट यू लव, आपको रिकग्निशन इतना बढ़िया मिलेगा ना उस, क्योंकि आपका क्वालिटी ऑफ वर्क अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि आपको पसंद है वो काम, तो इसलिए आप उसमें शौक से और ज्यादा मेहनत करोगे और ज्यादा जी जान लगा के काम करोगे, तो रिकग्निशन बहुत मिलेगा आपको, एंड यू विल बी पेड एक्सट्रीमली वेल लिब्रा। बहुत पैसे मिलेंगे इस काम में। पसंद है, स्टार्ट करो और पेशेंस रखो। ये मत सोचो कि आप अपना कोई काम स्टार्ट कर रहे हो तो 1 महीने के अंदर ही कोई रील वायरल हो जाएगी, या 2 महीने के अंदर ही कोई रील वायरल हो जाएगी। टाइम लगता है। एन नंबर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ क्रिएटर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, आई एम वन ऑफ देम। तो अगर मैं पेशेंस लूज करके ये सोचने लग जाऊं कि अरे मेरी कोई वीडियो एकदम से स्काई रॉकेट हो जाए उसके व्यूज, या एकदम से मेरे लाइक 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाए, ऐसे नहीं होता है। पेशेंस चाहिए होती है, और मैंने पेशेंस रखी हुई है 2 साल से। सो आप भी कोई काम कर रहे हैं तो उसमें पेशेंस रखिए, धीरे धीरे कंसिस्टेंट रहिए, उसमें आपको बहुत पैसा मिलेगा। आप, आई थिंक, एक्सीलेंट रेपुटेशन आपकी बनेगी उस काम में कि भाई लिब्रा है, ये काम तो लिब्रा ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, तो लिब्रा के पास जाएंगे। सो और आई थिंक यहाँ पे ना आपका ड्रीम था हमेशा से ये कोई चीज करना, यू नीड टू गिव बर्थ टू योर ड्रीम्स। आपके ड्रीम जो आपके दिमाग के अंदर था, जो सपना कि मुझे ये चीज करनी है, उसको बाहर पेपर पे उतारना जरूरी है, एक रियल लाइफ में लाना जरूरी है, उसको बर्थ देना जरूरी है। टाइम टू टेक एक्शन। आई थिंक आप बहुत टाइम से सोच रहे थे कि मुझे ऐसी कोई चीज करनी है, करनी है, करनी है, लाइक आई रियली वांट टू डू दिस, और मुझे इस चीज का शौक है। उतर जाइए इस चीज में। लेट अदर पीपल नो दैट यू हैव दिस टैलेंट। इसमें काफी अबंडेंस और प्रोस्पेरिटी आपको मिलने वाली है लिब्रा। नाउ इज द टाइम टू टेक एक्शन। आप बहुत टाइम से सोच रहे थे इस चीज को लेकर, अब आप आगे बढ़िए। इस चीज में आपको काफी सक्सेस, काफी पैसा, अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, लग्जरी सब मिलेगा। आगे बढ़िए। मुझे ऐसी कोई न्यूज आती दिख रही है जो कि वर्थ होगी सेलिब्रेटिंग विद योर फ्रेंड्स, विद योर फैमिलीज। कोई अनाउंसमेंट होने वाली है, एंगेजमेंट, वेडिंग, प्रेगनेंसी, ग्रेजुएशन, न्यू जॉब, प्रमोशन, इंक्रीमेंट। बट आई थिंक इट्स टाइम फॉर ग्रैटिट्यूड। डिवाइन के लिए, यूनिवर्स की तरफ, हर जगह ग्रैटिट्यूड देने की जरूरत है कि थैंक यू यूनिवर्स कि आपने मुझे एक इतनी मोटिवेशन दी कि मैंने वो चीजें मैं कर पाया, और उन चीजों की तरफ मैं कदम उठा पाया, एंड इट वर्कड आउट फॉर मी। सो वो यू नीड टू सेंड ग्रैटिट्यूड टू द डिवाइन। एंड आप सेलिब्रेट करते दिख रहे हैं, पार्टी करते दिख रहे हैं, तो कोई तो अच्छी चीज हो ही रही है। ठीक है, बट गाइडेंस फॉलो करिए लिब्रा। बहुत इंपॉर्टेंट है आपको कोई ऐसी चीज में ना काम करना, स्टार्ट करना, जो कि आपको आगे जाके काफी फाइनेंशियल रिटर्न्स दे, अच्छे फाइनेंशियल रिटर्न्स। ऑल्सो थोड़ा लॉजिकल होने की जरूरत है यहाँ पे। थोड़ा दिमाग से काम लेने की जरूरत है, इंस्टेड कि आप इमोशनल होके थोड़ा सा डिसीजन लो। थोड़ा दिमाग से काम लीजिए। कोई चैलेंजेस आ सकते हैं, अगेन उन चैलेंजेस पे रिएक्ट कैसे करना है, इमोशनल होके रिएक्ट करना है या इंटेलेक्चुअल रिएक्शन होने चाहिए, तो वो भी थोड़ा देखिए। एंड आई थिंक कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे ये चीज जाननी है, बट जानने का मन है, बट यू विल प्रोबेबली नॉट बी रेडी टू रिसीव इट, क्योंकि वो इतनी चैलेंजिंग और डिफिकल्ट इंफॉर्मेशन होगी ना आपके लिए प्रोसेस करना,
कि आपको लग रहा है कि मुझे जानना है, बट जब आप जान जाओगे ना तो आपको समझ नहीं आएगा कि अब मैं इस इंफॉर्मेशन का करूं क्या, मैं प्रोसेस नहीं कर पा रहा हूं। तो या तो पैसे से रिलेटेड या करियर से रिलेटेड कुछ चीज हो सकती है, कोई नई अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड कोई चीज हो सकती है, बट लाइक it's sort of an information that you need, but then it might be very challenging to receive. Also, हर डॉक्यूमेंट केयरफुली एनालाइज करिएगा, गो थ्रू करिएगा, रिव्यू करिएगा, साइन वगैरह करने से पहले, अप्रूवल करने से पहले प्लीज ध्यान से देखिएगा हर डॉक्यूमेंट पे क्या लिखा हुआ है, किसको आप साइन कर रहे हैं, किसको आप गो हेड दे रहे हैं, कहीं आप ना फंस जाएं इस चक्कर में। सो ध्यान दीजिए बस हर चीज पे आपका स्टैंप लगाने से पहले, लिब्रा। ओके, अब हम देखते हैं जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है आपके लिए। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट गाइज, प्लीज कॉल मत करिए मुझे, व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू जैसे ही मैं फ्री होंगी, अवेलेबल होंगी। कॉल्स में यूजली पिक नहीं कर पाती हूँ, सो व्हाट्सएप मैसेज प्रेफर करती हूँ मैं। एंड आप लोगों में से जो लोग सोचते हैं कि मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ, थोड़ा टाइम लगता है, बट मैं डेफिनेटली हर किसी को रिप्लाई करती हूँ। ठीक है, अगर आपको कोई फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, अगर आपको माइग्रेन है, आपको गट इश्यूज हैं, एक्ने हैं, या फिर अगर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है, पेरेंटल ट्रॉमा है, रिलेशनशिप ट्रॉमा है, ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, या क्लैरिटी नहीं है चीजों को लेकर, पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, कॉन्फिडेंस कम है, तो ये सारे जो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं, ये हमारे इसलिए होते हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। चक्रा जो होते हैं बॉडी में बहुत सारे होते हैं, बट 7 मेन चक्रास होते हैं। इनकी ब्लॉकेज की वजह से बाकी सारी दिक्कतें होती हैं बॉडी में। अब चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये एक। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स भी ले सकते हैं जो कि ब्रेसलेट फॉर्म में होते हैं, पेंडेंट फॉर्म में होते हैं, स्टोन फॉर्म में होते हैं, जो कि आप अपने स्टडी टेबल पे, वर्क टेबल पे, वर्क स्पेस पे, लैपटॉप बैग में, वॉलेट में, पिलो के नीचे, कहीं पे भी रख सकते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। अगर आपको रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स नहीं लेने हैं तो आप रेकी सेशंस के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, जो कि मिनिमम 21 सेशंस तो होने ही चाहिए, बिकॉज जो ट्रॉमा होते हैं वो बहुत ही इनग्रेन्ड होते हैं, बहुत सालों के होते हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि 2-3 सेशन में चले जाते हैं। सो मिनिमम 21 सेशन, एंड बहुत लोग उसके बाद और एक्सटेंड करते हैं डिपेंडिंग ऑन द इशू कि वो कितने सालों का है, बट 21 मिनिमम सेशन जरूरी होते हैं अगर आपको ये फिजिकल इमोशनल ब्लॉकेजेस को खत्म करना है अपनी बॉडी से, माइंड से, सोल से। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैं आपको स्विच वर्ड्स, हीलिंग कोड्स दे सकती हूँ, जो कि ब्रेन के सबकॉन्शियस पार्ट को रीवायर करते हैं। कई बार हमें कोई चीज चाहिए होती है, बट हम चाह के भी पॉजिटिव नहीं सोच पाते हैं, उस चीज की तरफ पॉजिटिव आउटलुक नहीं रख पाते हैं। तो ब्रेन का सबकॉन्शियस पार्ट जो रीवायर करने की बात मैंने करी, वो यही है, हल्का सा पुश देना, नज देना, ताकि आप पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करो और उस चीज की तरफ काम करना स्टार्ट करो एंड बिलीव करना स्टार्ट करो कि हाँ ये चीज होगी। The moment you start believing, it will happen. So that is what manifestation and switch words and healing codes is all about. ठीक है, अगर आपको किसी नेगेटिव सिचुएशन या नेगेटिव इंसान से कट ऑफ करना है, एनर्जेटिकली आपको कट ऑफ करना है, तो कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपको अपना ऑरा क्लेंस करना है, बहुत हैवी फील होता है, काम बनते बनते बिगड़ जाता है, तबीयत हमेशा खराब रहती है, ऐसा लगता है कि नजर लगी हुई है, या कोई ऐसी चीज हो गई, तो या तो हम ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं या फिर हम चक्रा बैलेंसिंग कर सकते हैं। बट हैविंग सेड दैट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस कि अगर आप ये हीलिंग प्रैक्टिसेस के लिए ऑप्ट कर रहे हैं तो प्लीज प्लीज पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आएं एंड पेशेंस रखें। ठीक है, अगर आप डाउट के साथ आ रहे हैं, नेगेटिविटी के साथ आ रहे हैं, होगा नहीं होगा, तो जो मैंने मैनिफेस्टेशन के टाइम पे बोला था, इफ यू थिंक नहीं होगा तो नहीं होगा, इफ यू थिंक कि होगा तो होगा। तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आना है एंड पेशेंस के साथ आना है। जल्दबाजी में क्विक रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैजिक स्पेल जैसे काम करता है वैसे ये भी काम करेगा, नो। हीलिंग है, सालों का चीज है, टाइम लगता है ठीक होने में, तो टाइम दीजिए थोड़ा। ये 2 P का ध्यान रखिए, पेशेंस एंड पॉजिटिविटी, एंड देन चीजें होंगी। ओके, जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर लिब्रा 1st to 10th June, general messages, general guidance for
Libra 1st to 10th June, general messages, general guidance for Libra 1st to 10th June, general messages, general guidance for Libra 1st to 10th June, general messages, general guidance for Libra 1st to 10th June. लिब्रा देखिए, आप में से कई लोगों को हो सकता है नीड महसूस हो कि मुझे घर जाना है या मुझे घर वाली फीलिंग चाहिए। मे बी आपको बहुत अकेला फील हो रहा है एंड यू थिंक कि आपके जो घर वाले लोग हैं वो आपके आसपास नहीं है और वो फीलिंग नहीं आ रही है, लाइक होम वाली फीलिंग, बिकॉज देयर इज नो प्लेस लाइक होम। कोई और जगह को आप घर बना सकते हो, बोल सकते हो, बट वो घर नहीं बनेगा जब तक आपके पास वो घर वाले लोग नहीं होंगे। तो वो या तो फीलिंग आ रही है या फिर घर जाने की जरूरत महसूस हो रही है। मे बी किसी और सिटी में रहते हैं तो थोड़ा सा अगर हैवी महसूस हो रहा है तो घर जाइए, पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करिए, घर का खाना खाइए, थोड़ा सा बेटर फील होगा। तो ये आप में से कई लोगों के लिए मुझे लग रही है कि आपको ये नीड महसूस होगी और कर लीजिए, घर चले जाइए। टाइम टू गो। देखिए, इफ एनीथिंग इज नॉट वर्किंग आउट, प्लीज जाइए। मे बी ये घर जाने की इंडिकेशन है कि आई थिंक किसी वजह से आपको अभी इस टाइम पे घर जाना जरूरी है, चाहे आपके पेरेंट्स को जरूरत हो, आपके पार्टनर को जरूरत हो, या आपके बच्चों को जरूरत हो, या आपको जरूरत हो। बट आई थिंक नाउ बहुत ही क्लियर मैसेज है ये, देयर इज नो प्लेस लाइक होम एंड टाइम टू गो। कोई एक अर्जेंट चीज ऐसी आ सकती है जिस वजह से आपको घर के लिए पहले ही आप निकल जाइए। इमरजेंसी सॉर्ट ऑफ तो मैं नहीं बोलूंगी, बट आई थिंक इमोशनली ना आप चले जाओ थोड़े टाइम के लिए, लाइक टाइम आ गया है कि काफी टाइम से आप नहीं गए हो, टाइम टू गो। ठीक है। ऑल्सो ऐसी कोई सिचुएशन है दैट डज नॉट सर्व योर पर्पस, या आपको वहां से बाहर निकलने की जरूरत है। मे बी जो एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट वाला जो कार्ड था जिसमें आप अननेसेसरी की टेंशन स्ट्रेस लेके बैठे हो, मे बी वहां से बाहर निकलने की जरूरत है ताकि आपकी जो अपॉर्चुनिटीज है वो इस नेगेटिविटी की वजह से खत्म ना हो जाए। मैसेज मिल सकता है, मैंने आपको बोला था ना न्यूज वर्थ सेलिब्रेटिंग, तो मैसेज कोई ऐसा मिलेगा जो कि आप काफी टाइम से होप कर रहे थे कि मुझे ये चीज मिलेगी मिलेगी, एंड एक होता है ना, एक होप करा आपने यूनिवर्स में, वो विश बोली और छोड़ दी और फिर उसके बाद भूल गए, तो वो अब आपकी विश पूरी हो रही है, वो आपकी होप फुलफिल हो रही है, वो आपको एक मैसेज, इंफॉर्मेशन, ईमेल, कॉल, कोई भी चीज मिल सकती है। फेयर रहिए लिब्रा, आपका कार्ड है जो तराजू वाला होता है ना, अगर आपको ये दिख रहा है, ये तराजू दिख रहा है आपको, तो फेयर होने की जरूरत है यहाँ पे बहुत। आई थिंक अपने साथ भी फेयर रहिए, किसी के लिए कुछ इतना मत सैक्रिफाइस करिए कि आपके साथ चीजें अनफेयर होने लग जाएं, या फिर दूसरा भी अगर आपका फायदा उठा रहा है और आपके संग अनफेयर हो रहा है तो वो भी मत होने दीजिए। सो फेयरनेस रखना जरूरी है किसी भी कंटेक्स्ट में, चाहे किसी और के लिए या अपने लिए। कोई ऐसी चीज है जो कि बीच में अधूरी रह गई है, अनफिनिश्ड बिजनेस है, मे बी कोई कॉन्वर्सेशन, कोई जॉब, कोई प्रोजेक्ट, कोई डील, कोई काम, कोई चीज सीख रहे हैं, कोई स्किल, आई डोंट नो, एनीथिंग। मे बी कोई हॉबी थी या जिम जाना था, ज्वाइन करा, बीच में छूट गया, अनफिनिश्ड। कोई भी चीज स्टार्ट करिए ना तो उसको एंड पॉइंट तक खत्म करिए। अगर 2 महीने की जिम की सब्सक्रिप्शन ली है तो 2 महीने तक कंप्लीट करिए, बीच में मत छोड़िए उसे। ये चीजें ना आपका पर्सनालिटी ट्रेट भी बताती है, आपकी कंसिस्टेंसी भी बताती है कि कितना आप कंसिस्टेंट हो चीजों को लेकर। तो थोड़ा इन चीजों पे ध्यान दीजिए लिब्रा, बिकॉज क्या होता है ना, लाइफ में और बहुत चीजें होती हैं, हमको लगता है कि नहीं ये चीज अफेक्ट नहीं करेगी, नहीं अफेक्ट करती है। ये हमारा बेसिक पर्सनालिटी ट्रेट बताती है। छोटी चीजों में अगर हम चेंज नहीं कर पाते हैं तो बड़ी चीजों में तो क्या ही करेंगे, तो थोड़ा उस पर ध्यान दीजिए। ओके, अब आ गया है टाइम 1 क्वेश्चन रीडिंग का। जो लोग पुराने हैं, जो लोग देखते हैं हमेशा, उनको पता है ये क्या है। जो लोग नए हैं यहाँ पे चैनल पे, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उनको मैं बता देती हूँ। 1 क्वेश्चन रीडिंग है ये। आप जहां पे भी बैठे हैं आराम से रिलैक्स करिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट करिए, कॉन्सेंट्रेशन के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करिए, कार्ड्स के साथ, मेरे साथ, रीडिंग के साथ, यूनिवर्स के साथ, एंड कनेक्ट करने के साथ साथ एक क्वेश्चन सोचिए दिमाग में जिसका आंसर सिर्फ यस या नो में होना चाहिए। शॉर्ट, क्रिस्प, छोटू सा क्वेश्चन होगा, बहुत लंबा चौड़ा नहीं, यस नो में आंसर होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपने लास्ट टाइम अगर पूछा था तो आप इस बारी अगेन नहीं पूछ सकते हैं,
और अगर इस बार ही पूछ लिया है तो नेक्स्ट रीडिंग में नहीं पूछ सकते हैं। सो फ्रेश क्वेश्चन होना चाहिए, नया क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है, रेपिटेटिव नहीं होना चाहिए, रिपीट मत करिएगा क्वेश्चन को। एंड कनेक्ट करने की कोशिश करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द यस नो, जैसे भी आपको कमेंट करना है, जो भी आपको जिससे भी पॉजिटिव फीलिंग आती है कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, उससे कनेक्शन थोड़ा सा और बढ़ता है, ठीक है। एंड जल्दबाजी में मत करिएगा, देखिए कुछ रेस्टलेस माइंड के साथ नहीं, आराम से रिलैक्स करके पॉज कर लीजिए वीडियो को, जल्दी जल्दी आगे फॉरवर्ड करके मत करिएगा, बिकॉज रेस्टलेस एनर्जी के साथ चीजें सही फिर आपको आंसर नहीं पता लगेगा, ठीक है। सो क्वेश्चन सोचिए, पॉज कर लीजिए एंड देन प्ले करिएगा, ओके। I have your card with me, Libra. Again, relax, breathe in, breathe out, pause करिए, connect करिए, उसके बाद play करिए, ठीक है। Now the answer to your question is clear cut yes, positive, very nice. सारी चीजें हो रही हैं आपकी अच्छे से, प्लानिंग करके बस थोड़ा सा आगे बढ़िए, बट yes, clear cut yes है, ठीक है। एक सेकेंड, ये हाँ yes है। चार्म्स देख लेते हैं लिब्रा के लिए, क्या है चार्म्स, चार्म्स, चार्म्स। लेटर सी फॉर कैट, लेटर एफ फॉर फैन, लव लेटर आ रहा है, पीछे लिखा है मेड विद लव, लव लेटर, या फिर कोई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, इंक्रीमेंट लेटर, वो भी हो सकता है। नया घर, रेंटेड अकोमोडेशन, कंस्ट्रक्शन, रेनोवेशन, रीडेकोरेशन, पेंटिंग, कुछ भी हो सकता है। किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके सर पे, उसको संभालना या कुछ ऐसे, या उनका काम आपके सर पे आ रहा है बिकॉज ऑफ विच आप थोड़े से स्लो डाउन हो रहे हो। फूल या तो आप किसी को दे रहे हो या कोई आपको दे रहा है, या गार्डनिंग, प्लांटिंग, ये सब पसंद है आपको, नेचर से रिलेटेड चीजें। स्लो हो आप, अपनी प्रोग्रेस जो है ना वो आपका स्लो हो रहा है, बट ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, स्लो एंड स्टेडी है। ये नहीं कि जल्दी 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 भागे और फिर एकदम से बंद हो गया, रुक गए, नहीं, स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ दिख रही है, हल्के हल्के हल्के। मे बी आप अगर देखो अपने आप को तो आपको समझ ना आए कि आप आगे बढ़े हो या नहीं बढ़े हो, बट अगर आप एक हायर पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करो तो आपको समझ आएगा कि हाँ बहुत आगे आ गए हो, बट स्पीड बहुत स्लो है, एंड फाइन। मतलब जरूरी नहीं है कि इफ स्लो स्पीड वर्क्स फॉर यू, स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ वर्क्स फॉर यू, देन सो बी इट। दूसरा किस तरीके से भाग रहा है, क्या कर रहा है, उसके बारे में आपको सोचने की कोई जरूरत नहीं है, ओके लिब्रा। बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।